हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 41। तो अपने चलिए से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 70 रुपीज़ इज़ 340 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा ऑन 70 रुपीज़, तो इंटरेस्ट हमारा 70 रुपीज़ पर कितना है, इज़ 340 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ पर हमारा इंटरेस्ट होता है 340 रुपीज़। कितने समय के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो उसके बाद पूछता है कि हमारा जो रेट है, ठीक है, तो रेट कितना होगा वो हमें बताना है। तो कितना रेट होना चाहिए उससे हम लोग को ढूंढना है। तो हमें इसमें ऑप्शन भी देता है, जैसे कि 12%, 15%, 4%, 10%, ये सारे हमें ऑप्शन दे दिया। तो इसमें से कौन सा ट्रिक है, कौन सा करेक्ट है, उससे हम लोग को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारा पहले प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? प्रिंसिपल हमारा 70 रुपीज़ है, क्योंकि 70 रुपीज़ पर ही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है 340 रुपीज़। ठीक है, तो 70 रुपीज़ ये हो गया। और ये थ्री रेट कितना है, रेट हमें नहीं बताया है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, वही हम लोग को पूछा है कि रेट कितना होगा, 2 ईयर्स के का जो रेट है वो कितना होगा, वही हमें मुझे बताना है। अब उसके बाद ये मुझे इंटरेस्ट दे दिया है। कितना इंटरेस्ट दे दिया है, आई लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट मुझे दिया है 340 रुपीज़। ठीक है, ये 340 रुपीज़ दिया है। और क्या दिया है हमें, और हमें एक टाइम दिया है, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए टाइम दिया है। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। तो ये मेरा ये होगा। तो ये तो जो मेरी इंट्रोडक्शन थी वो मुझे पता चल रही है कि इसका प्रिंसिपल 70 रेट नहीं पता, इंटरेस्ट मुझे पता है कि 340 रुपीज़ है। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम मेरा 2 ईयर्स है। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है कि अब मुझे ढूंढना है कि उसका रेट कितना है, उसी को हम लोग को ढूंढना है। तो हमारा फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि उसी की मदद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है इंटरेस्ट का, P/R/T अपॉन कितना, 100। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरा 340 रुपीज़ है। तो 340 रुपीज़ यहाँ पर, ये इक्वल, और फिर इसको एक लाइन से लिखते हैं। तो P कितना है मेरा प्रिंसिपल, 70 रुपीज़। तो 70 यहाँ पर, ठीक है, और ये इंटू ये R कितना है मेरा, रेट नहीं पता, तो उसको मैं रेट निकालने के लिए R लिख देता हूँ। और मुझे टाइम कितना पता है, टाइम मुझे पता है 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स यहाँ पर। अब ये अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो दो जीरो हैं वो इससे कट जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 17 हो गया, तो 72 × 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख लूँगा। तो 340 और ये 72 × 34 हो जाएगा, और ये अपॉन 100, और मुझे R यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो जीरो कट गए, और बचा ये 70 इंटू 2 हो गया, और आ गया हमारा 34, 72 × 34। अब मुझे क्या करना है, R का वैल्यू निकालना है, रेट निकालना है यानी। तो मैं R लिख कर क्या करूँगा, ये जो आपने वो रेशोला सीखा होगा कि कैसे निकालते हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 340 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। अब पहले अब ये जो दो जीरो थे वह कट गए थे, सॉरी मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कट गए थे ना दो जीरो, तो ये 1 रहेगा। अब ये 340 यहाँ पर आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएंगे। तो यानी कि R जो है यहाँ पर हो जाएगा, और 34 को मैं 340 से मैं डिवाइड करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा, 34 बन 34, ये 10, तो 34 10 जा 340। तो मुझे R का वैल्यू कितना मिल जाएगा, कितना, 10। तो यानी कि मेरा जो है देयर फॉर रेट कितना है मेरा, द रेट इज 10%। तो देखते हैं कि इसमें 10% दिया है, यह मेरा आंसर करेक्ट ठीक ही गलत। तो ये मुझे मिलता है यहाँ पर, ये 12% है, 15% है, 4%, और ये 10% हमारा ये आंसर। तो इस पर क्या करेंगे, इस पर मैं ट्रिक कर दूंगा। तो मेरा ये आ गया कि जो 4 है वह करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं।
इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज, तो हमारा जो इंटरेस्ट है 3000 पर, ठीक है, 3000 हमारा इंटरेस्ट वो 600 है एट अ सर्टन रेट फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो है सर्टन रेट है, कुछ उसका रेट है और कुछ जो है उसके नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है। तो व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी एंड 50 100 रुपीज, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 50 100 रुपीज पे कितना होना चाहिए। तो ये मुझे पहले बताया कि जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल है वो 3000 है, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट कितना देता है 600 रुपीज देता है। ओके सब ठीक है। तो उसमें कुछ बोलता है कि कुछ उसके रेट हैं और कुछ उसके ईयर्स हैं, और इसकी ये तीन चीज बता दिया, ठीक है। तो ये हमें 50 100 रुपीज पर प्रिंसिपल अमाउंट पर कितना मुझे इंटरेस्ट देता है वही मुझे ढूंढना है। तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों कि ये हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 300 रुपीज और सेकंड कितना दिया है 1000 रुपीज, 700 रुपीज, ये 500 रुपीज। तो देखते हैं अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो हम पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना है 3000 रुपीज, कितना है 3000 रुपीज। अब उसके बाद 3000 रुपीज मेरा रेट के मतलब यानी कि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरा आता है 600 रुपीज, 600 रुपीज। अब उसके बाद क्या बोलता है कि कुछ उसका रेट है, तो रेट मेरा नहीं पता, और कुछ उसके ना सर्टन नंबर्स ऑफ ईयर्स, कुछ उसके साल है वो भी नहीं पता, उसको क्वेश्चन मार्क में रख लेता हूँ, ठीक है। ये सब बेसिक क्लियर है। तो मुझे प्रिंसिपल पता चल गया कि 3000 है, इंटरेस्ट मुझे पता चल गया कि 600 है। क्या दो चीज़ मुझे पता चलेगी और दो चीज़ और ढूंढना है कि उसका रेट कितना है और टाइम कितना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसका रेट ढूंढूंगा। तो हम रेट ढूंढने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला हम लोग को याद देना है। तो P/R/T अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक क्लियर है। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट मेरा कितना है 600 इक्वल प्रिंसिपल कितना है मेरा अमाउंट 3000 इंटू रेट कितना है मेरा, रेट नहीं पता, इंटू टाइम के मुझे पता है नहीं तो टी लिख देंगे। अब उसके बाद अपॉन 100, ये सब हो गया। अब उसके बाद ये तो आप देख रहे होंगे जो 100 के दो जीरो हैं वह कट जाएंगे 3000 से, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तब ये मेरा 30 हो गया सिर्फ। अब उसके बाद मैं रेट निकालता हूँ, तो यहाँ पर R लिख लेता हूँ, और ये जो मल्टीप्लाई में था 30 वह यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 600 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, ये 30 मेरा यहाँ इधर आ जाएगा क्योंकि ये कट गया था ना, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, क्योंकि ये जो टी आर है ना वो यहाँ पर हम लोग ढूंढना है, आर का वैल्यू ढूंढना है, तो इसके लिए R इंटू 600 30 इंटू टी कर देंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो 600 वो 30 से कटेगा, तो ये कितने से कट जाएगा बताइए। तो मेरा ये 20 जा कट जाएगा, ठीक है 20 से, तो ये कट गया। तो यानी कि मेरा जो रेट है वह कितना आ गया 20% आ गया, तो ये सब क्लियर हो गया। अब उसके बाद मुझे टाइम निकालना है, तो वही फार्मूला हम रिपीट करेंगे। क्या हम करेंगे कि इंटरेस्ट का फार्मूला हम रिपीट करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है मेरा, इंटरेस्ट इक्वल टू P/R/T अपॉन 100, ये सब हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरा है 600, ठीक है। अब इक्वल कर देंगे, इक्वल प्रिंसिपल कितना है मेरा अमाउंट 3000 इनटू रेट कितना है मेरा आया 20% आया ना, क्योंकि हमने जो रेट है उसका निकाल लिया। अब हम लोग रेट का वैल्यू लिख सकते हैं। इनटू हमारा जो ईयर्स है वो 2 है, 2 ईयर्स के लिए हम लिखे थे ना, तब इसका अपॉन, सॉरी मुझसे गलती होगी, ये मेरा टी है क्योंकि हम लोग टाइम ढूंढ रहे हैं ना कि उसका टाइम कितना है, तो इसको अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि इसका टाइम कितना आता है,
तो ठीक है, वही फार्मूला हम लोग रिपीट कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग लिख लिए कि प्रिंसिपल जो है वही सम सम रहेगा, और रेट हमने निकाला तो उसको रेट की जगह हम लोग 20 लिख देंगे टू टी। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो है वो तो इससे कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 फिर से आ जाएगा, और 30 इंटू 20 करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा। टी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, तो 600 अपॉन, अगर हम लोग 30 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। मेरा ये आ जाएगा 600। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 600 लिख देंगे। तो जब ये 600 वन जा 600, तो जब ये कट होंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये मुझे पता चलेगा कि इसका जो ईयर है, जिसका जो टाइम है वह 1 ईयर है। तो मैंने दो चीज निकाल ली, उसका टाइम निकाल लिया कितना, 1 ईयर निकाल लिया, और मैंने उसका जो रेट है वो भी निकाल लिया, कितना है उसका रेट 20%। तो हमने दोनों चीज निकाल लिया है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जो सेकंड पॉइंट में एक दे दिया है, जोड़ के दे दिया है कि अगर जो उसका प्रिंसिपल है वो 50 अंडर रहता है तो कितना है, और बोल दिया है कि जो रेट है और जो टाइम है वह सेम है। तो सेम है तो हम लोग 70 उठा लेते हैं फटाक से। तो सेम मेरा है, तो रेट हमने कितना मिला था, हम लोग को रेट मिला था 20%, और टाइम में हमने जब ढूंढा था तो हम लोग को मिला था 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर और ये 20% रेट, ये सारी चीज डिक्लेयर है। तब क्वेश्चन में जोड़ के पूछ दिया है कि उसका इंटरेस्ट कितना है, उसी को हम लोग को ढूंढना है। तो इसी में हमारा सेकंड आ जाता है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हम लिख लेते हैं जल्दी से, तो पी आर टी अपॉन 100। ओके, सॉरी। तो ये मेरा इंटरेस्ट इक्वल टू कितना देगा, पी का जो वैल्यू है वो 50 है, इंटू आर का वैल्यू कितना हमने निकाला था 20%, और जो टी का वैल्यू वो 1 ईयर है तो 1 लिख देते। अब उसके बाद अपॉन 100। ठीक है, तो अब इन तो ये जीरो है वो कट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अरे 50 इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, तो 50 इंटू 20 इंटू ये जो 1 है वो भी आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आने वाला है, तो 50 इंटू 20 करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 50 इंटू 20, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो अब ये जो 52 जा 13। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई, तो ठीक है, ये मेरा 300 आ गया। फाइनली हम लोग को जो इंटरेस्ट है वो 300 रुपीज मिल चुका है। तो देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन में है। तो हमारा इस ऑप्शन में आ जाता है 700 रुपीज, सॉरी फर्स्ट कितना है 300 रुपीज। तो एग्जैक्टली हमारा जो ये है 300 रुपीज मेरा ये करेक्ट है और ये सही है। तो हमें इतना ही मिला 300 रुपीज का इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdraw his interest every year। तो इसको समझते हैं। तो हमारा निकलता है ये तो जावेद तो उसने डिपॉजिट की है। डिपॉजिट यानी कि किसी भी चीज का डिपॉजिट या बोरोड करना वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। तो 12,000 हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एट 9 PCPA 9% उसका क्या रेट है इन ए बैंक फॉर सम ईयर्स। उसने उसका टाइम कितना बचाया, कुछ साल के लिए। ये मेरा टी का वैल्यू पता चल गया। एंड विदड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 70,400 रुपीज। और उसको जो इंटरेस्ट था उसका साल पर साल बढ़ता गया, और उसका जब उसका साल खत्म हुआ तो उसको पूरा उसको ऑल टुगेदर अमाउंट मिल जाता है 70,400 रुपीज। तो उसके बाद बोलता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपोजिटेड हिज मनी। तो उसने कितने सालों के लिए, कितने समय के लिए डिपॉजिट किया होगा उससे मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना पहले क्या करूंगा सॉल्यूशन में, पहले हम लोग को मेन जानकारियां लिखनी पड़ती है। तो प्रिंसिपल मेरा क्या है 12,000 रुपीज है, तो 12,000 रुपीज हो गया। उसके बाद हम रेट लिखते हैं, तो रेट मेरा 9 PCP है, यानी कि 9%। टाइम मेरा कितना दिया है, टाइम मैंने बताया था कि कुछ ईयर के लिए, सम ईयर्स के लिए। ठीक है, अब उसके बाद
इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट भी हमारा कुछ इसी तरह पता है कि विदड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, कुछ दूसरे इंटरेस्ट के, तो वो भी मुझे नहीं पता है। अब उसके बाद हमारा आर टुगेदर कितना अमाउंट है, वो मेरा आता है 70,400 रुपीज, जिसको कि लास्ट में उसको रिसीव करता है 70,400 रुपीज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसके की मदद से जो ये क्वेश्चन पूछा है कि टाइम कितना लेगा उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरा फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरेस्ट है, जो हमारा इंटरेस्ट है उसको हम लोग पहले निकालेंगे, तभी हम क्या करेंगे, इन टाइम को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक और फॉर्मूला रहता है जिसकी की मदद से हम लोग इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर दिया रहता है, अमाउंट भी रहता है, प्रिंसिपल दिया रहता है, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं इंटरेस्ट आसानी से। तो अमाउंट मेरा कितना है, अमाउंट मेरा 70,400 है, तो इसको मैं इस तरह लिख लूंगा। अब उसके बाद प्रिंसिपल मेरा कितना है, 12,000 है, तो 12,000 लिख दूंगा। अब उसके बाद माइनस करते हैं, तो देखते हैं ये 0 0 कट जाएंगे। ठीक है, और ये भी 0 कट जाएगा, और ये 4 और ये 5, तो यानी कि मेरा कितना है, 5,400 रुपीज। ठीक है, अब उसके टाइम निकालेंगे, तो हम पहले फार्मूला फिर से लिख लेंगे कि इंटरेस्ट इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, इंटरेस्ट मिल गया है, तो इंटरेस्ट को मैं इंटरेस्ट प्लस में लिख दूंगा, प्रिंसिपल का जो प्लेस है 12,000 वहां पे लिख दूंगा, और रेट कितना है मेरा 9%, तो 9 इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये जो 12,000 है इंटू 9 इंटू टी है, ये क्या 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग 12,000 रुपीज को 100 डिवाइड करते तो कितना आ जाता है, तो जब हम लोग 12,000 रुपीज को 100 डिवाइड करेंगे तो 120 आने वाला है। अगर नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लेंगे। अब उसके बाद इंटू 9 इंटू टी, तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा, 50 100 इक्वल, ये मेरा 120 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 9 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो ये टी है, टी का वेरिएबल हमें ढूंढना है कि उसका कितना टाइम है, तो मैं टी को यहाँ पर लिख लूंगा, इक्वल कर दूंगा। उसके बाद जो जब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप देख रहे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, उल्टा ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 50 है अपॉन 120 इंटू 9। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो पहले हम 9 को 5400 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर किया हूँ, तो 9 से जब 54 हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 0 बचेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यह मेरा हो जाएगा 600। ठीक है, अब उसके बाद 600 हो गया, अब इसको हम लोग किसी डिवाइड करेंगे 600 से। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 600 को 120 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारा जो 9 है उसको तो हम लोग कर लिया कंप्लीट, तो मैं इसको करूंगा तो 120 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाता है, तो 120 इंटू 5 करेंगे तो 600 आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि ये 5 से कटेगा तो मेरा 600 या 00 पूरा अच्छी तरह कट जाएगा। तो यानी कि जो मेरा टाइम है वह आ जाता है कितना, 5, यानी कि जो हमारा टाइम है वह 5 ईयर्स आएगा। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो ही है डिपोजिट हिज मनी फॉर 5 ईयर्स, उसने डिपॉजिट किया होगा 5 साल के लिए, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि लीता बाय borrowed some money from a bank at rate of 10 PCPA interest for 2 whole 1.2 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she borrowed? तो अब मुझे ये बताता है कि जो लितन बाई ने वो ब्याज कुछ पैसे किए
बैंक से, ठीक है। उसने ब्याज लिया कुछ पैसे बैंक से एट रेट ऑफ 10 PCPA। 10 PCPA मेरा एक रेट पता चल गया कि उसका जो रेट है वह 10% है। इंटरेस्ट फॉर 1/2 ऐसे है, ठीक है। यानी कि मेरा इसको करने के बाद आता है ये 5.2 ईयर्स, यानी मान सकते हैं कि उसका जो टाइम है जो वह 5 अपॉन कितना है 2 है ईयर्स टू स्टार्ट एक कॉटेज इंडस्ट्री। उसने स्टार्ट किया है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो इफ सी पेड 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो मेरा इतना है कि ये मेरा इंटरेस्ट है 10,250 रुपीज। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ मच मनी हैड सी पावर, तो उसने कितना पैसा ब्याज लिया होगा उससे हम लोग को ढूंढना है। तो हम लोग मैं लिख लेता हूँ कि जो इसका लेता है बाई सम मनी, तो ये जो रेट है मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो रेट मेरा कितना है 10 PCP यानी कि 10%, ठीक है। अब उसके बाद मेरा टाइम कितना बताता है, टाइम मुझे बता देता है कि 5/2 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए 2 जो 4 और 2 5 यानी कि 4.5। अब उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट वो दिया है कितना दिया है 10,250 रुपीज़, ठीक है। तो आप उसको पूछता है कि उसने कितना ब्याज लिया होगा वही मुझे बनाना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है। जो हम लोग डिपॉजिट या बारोड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ कि P=?। अब उसके बाद तो अब मुझे क्या ढूंढना है कि उसका प्रिंसिपल कितना है वो सिर्फ। तो हम पूरा फार्मूला लिखते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन परसेंट 100, ठीक है। अब उसके बाद जो जो चीज़ें उसको हम लिखते जाएंगे। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है 10,250 इक्वल प्रिंसिपल कितना है वो मुझे नहीं पता, इंटू रेट कितना है मेरा 10% है, ठीक है, इंटू टाइम कितना है मेरा 5/2, ठीक है, ये मेरा 5/2 और मेरा अपॉन 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब ये डिवाइड कैसे होगा देखिए, क्या हम लोग 10 को इंटू जो 5/2 इसके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ 2/5। जब ये 5 × 5 हो जाएंगे तो इसको लिख लेंगे सेम टू सेम P×P। अब उसके बाद जब ये 5 × 5 होएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल का वैल्यू निकालने। तो हम क्या करेंगे P इक्वल प्रिंसिपल इक्वल, अब ये जो मल्टीप्लाई में क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि 10,250 अपॉन कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये जो 100 है ना ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ना दोस्तों जब ये मल्टीप्लाई में था तब ये डिवाइड में था, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई में था वह डिवाइड में कन्वर्ट हुआ और ये जो डिवाइड में था वह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे कि देखिए कि ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई क्या आएगा डिवाइड में कन्वर्ट होगा और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 100, ठीक है, और ये 25। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा कैसे लिख लेंगे P इक्वल, ठीक है। तो अब डिवाइड करते हैं 25 को इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो ये डिवाइड जिसको करने वाले उसको मैं ले लूँगा 10,250 को ले लूँगा और 25 से डिवाइड करता हूँ। तो अब ये 25 हो जाए कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो 25 हो जाए 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये कट गया यानी कि 0 0, और जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो 5 है इसको उतार लेंगे। अब ये किससे जाएगा, 25 हो जाए 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हो जाए 25 माइनस, ठीक है, 0 0। अब उसके बाद जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे सिर्फ एक 0 बचेगा, तो ये जो 0 रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि इसको इससे और इससे डिवाइड करने पर हमारा आ जाता है 410। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 410 इंटू 100। तो अब ये जो 100 है इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने आ जाएगा मेरा 410। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो 100 0 0 0 इंटू 0 0 0, ठीक है, इंटू आप इसको करते हैं 0 1 4। ठीक है, तो मेरा कितना है 41,000। तो इसको मैं ये सॉरी ये गलती सुनी, तो ये 41, ये 3 0 ऐड हो गए, तो यानी कि मेरा कितना है 41,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अब इसको लिखता हूँ किस तरह कि देयर फॉर ललिता बेन बारोड, क्या की थी, बारोड की थी। तो देयर फॉर ललिता क्या था, सॉरी लता बेन था, ये सॉरी गलती होगी। तो लता बेन बारोड कितना ब्याज की ली थी, बारोड अमाउंट इज कितना, प्रिंसिपल मेरा कितना है 41 लाख 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी ये जो रहना चाहिए 40,000 है, तो 41,000 ये रहना चाहिए, लेकिन ये मेरा एक 4 0 हो गए, तो मुझे एक 0 काटना होगा क्योंकि ये 3 है, तो ये भी 3 ही होने चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, इसमें भी नहीं। ठीक है, तो गलती होती है। अब देखो लता बेन बारोट कितना हुआ अमाउंट, उसका जो आता है वो मेरा आता है इज 41,000 रुपीज। ये देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान था, हो गया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान था। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये सब सारी चीजें समझ आई, थैंक यू। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है टेबल में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है उससे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें ये सारी चीजें दी हैं। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट में कितना दिया है 4200। ठीक है, अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी PCPA कितना है 7% है। ठीक है, और उसका जो टाइम है वह कितना ईयर्स है 3 ईयर्स है। और हमें क्या फिल करना है, इंटरेस्ट फिल करना है और उसी के साथ अमाउंट फिल करना है। तो हम बिना कुछ किए डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, उसी के मदद से हमारी क्या होगी सारी चीजें मिलेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू अपॉन परसेंट 100। अब मेरा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आई लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इक्वल जो प्रिंसिपल है उसको लिख लेंगे। तो फिर मेरा 4200 है। ठीक है, तो 4200 इंटू रेट कितना है मेरा 7% है, तो रेट 7% इंटू, अब उसके बाद टाइम कितना है मेरा 3 ईयर्स है। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट इक्वल 4200। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये जो जब हम लोग 4200 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 42। ठीक है, जब हम लोग 100 से 4200 को डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। ये जो 7% है
उसको हम लोग क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 47 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 42 यहाँ पर ले लेता हूँ और इंटू 7 करता हूँ, तो देखते हैं कितना आता है मेरा। तो 7 टू जब 14 हो जाएगा, 1 कैरी 7 4 जा 28 और ये 29, तो यानी कि 294। तो 294 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 42 इंटू 7 कर लिया है। अब उसके बाद देखते हैं कि 294 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी 3 9 जा 27 और जो 1 कैरी था वह 28 हो जाएगा, 2 कैरी 3 2 जा 6 और ये 8, ठीक है। तो 882 यानी इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट मिल गया है तो हम अमाउंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था बेसिक नॉलेज में, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्या है मेरा 4200 मेरा क्या है प्रिंसिपल है, ठीक है, प्लस जो ये इंटरेस्ट है उसको प्लस कर देंगे। तो 882 रुपीज़ मेरा क्या है इंटरेस्ट है, तो प्लस करने पे कितना आता है तो देखते हैं यहाँ पर, लेकिन तभी निकलेगा। तो 802, तो ये प्लस ये जो 2 रहेगा ये यहाँ पर आ जाएगा और 8 + 0 तो 8 हो जाएगा और 8 + 2 10। तो देखिए आप ऐसे देख रहे होंगे या ऐसे देखना है, तो 0 8 + 10 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 है वो 5 हो जाएगा, तो यानी कि 5082। तो इसको मैं लेता हूँ, तो ये 5082 मेरा इसका क्या है टोटल अमाउंट। तो 5082 रुपीज़ हमारा क्या हुआ अमाउंट हुआ। तो हमने अमाउंट ढूंढ लिया और उसके साथ इंटरेस्ट भी ढूंढ लिया कि उसका इंटरेस्ट कितना था। तो हमने दोनों चीज़ ढूंढ लिया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है वह 882 है और उसके बाद जो उसका अमाउंट है टोटल अमाउंट जो है वह 5082 है, ठीक है। तो 5082। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी मैं आशा करता हूँ। तो आप इन सभी चीज़ों को सॉल्व कीजिए, जो ये 2 3 4 5 है इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और नमस्कार।